जी, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है, आपको पता होगा, वैदिक काल के दो भाग हैं। पहला ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आपको पता होगा कि वैदिक काल के दो भाग हैं, यानी वैदिक काल के दो भाग हैं। पहले भाग का नाम है ऋग्वेद काल और दूसरे भाग का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल का जो समय था वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 या 600 ईसा पूर्व था। अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली जो प्रमुख विशेषता थी वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। यानी जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो प्रमुख व्यवसाय था वह था कृषि, खेती करना था। और आर्य लोग जंगलों को साफ करके उसके जो स्थान साफ करने के बाद में जो होता था साफ बिल्कुल, उसमें खेती करते थे। तो कृषि करना इस उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। उसके बाद में जो जन थे उनका जनपद के रूप में आविर्भाव, यानी जो वैदिक काल में जो जन थे वो जन से क्या बन गए, जनपद बन गए। यानी छोटे छोटे जो जन थे वो आपस में एक दूसरे ने जीत लिया, एक दूसरे को जीतकर बड़े बड़े आसपास के क्षेत्र को उन्होंने कब्जा कर लिया और बड़े जन बन गए। तो ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक इकाई थी वह जन थी, उत्तर वैदिक काल की थी जनपद। यानी जो जन थे वो बड़े बड़े हो गए जनपदों में प्रमुख आपको पता होगा 16 महाजनपद थे, यानी जन का जनपद के रूप में उदय। उसके बाद में अगली है वर्ण व्यवस्था का जन्म, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जन्म हमें उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद काल में यह जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसका जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वह उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसके बाद क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, यानी इस काल में आपको पता होगा 16 महाजनपद थे, तो अलग अलग क्षेत्रगत राज्यों का उदय हो गया जो अपने अपने जो राज्य में राज किया करते थे। तो आपको पता होगा 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे प्रमुख था मगध। इसके बाद में विष्णु व रुद्र प्रमुख देवता, और आपको पता होगा ऋग्वेद काल में इंद्र और इंद्र और वरुण प्रमुख देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता विष्णु और रुद्र हो गए। यानी धार्मिक रूप से बदलाव भी हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है, यानी विष्णु और रुद्र प्रमुख देवता बन गए। और कबायली संगठन में दरार, तो जो आपको पता होगा प्रारंभ में जो आर्य थे वो छोटे छोटे कबीलों के रूप में थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। अब राज्य थे वो बिल्कुल स्थायी हो गए, एक स्थान पर उन्होंने निवास प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो कबायली जो संगठन था उसमें अब दरार आ गई। अगला है वैदिक धर्म में यज्ञों और कर्मकांडों के कारण वैदिक धर्म का स्वरूप जटिल हो गया। यानी जो वैदिक धर्म था उसमें यज्ञों और कर्मकांडों के कारण इसमें यज्ञ और कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण इसका जो स्वरूप था वह अत्यंत जटिल हो गया। अगला प्रमुख विशेषता है उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, यानी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख स्थिति है, क्योंकि ऋग्वेद काल में इसकी तुलनात्मक रूप से देखें तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी जो स्थिति थी वह अनेक प्रकार से उनकी स्थिति में गिरावट आई। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी, पहली कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरी जन का जनपद के रूप में आविर्भाव, तीसरा वर्ण व्यवस्था का जन्म,
चौथा, क्षेत्रगत राज्यों का उदय और धार्मिक रूप से विष्णु और रुद्र का प्रमुख देवता। कबायली संगठन में दरार, वैदिक धर्म में यज्ञ और कर्मकांडों के कारण वैदिक धर्म का स्वरूप जटिल होना, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। ये प्रमुख विशेषताएं।